नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमलों पर मुतलकी शदीद बरहम। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अफगानों की हिम्मत का इम्तिहान ना लिया जाए। आरटीआई एक्ट मुनज़्ज़म तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है, जयराम रमेश का इंतबा। कहा, 2014 से मुसलसल एक साजिश के तहत एक्ट में तरमीमात की जा रही है। लखनऊ में नाबालिग दलित तालिबा की इज्तिमाई इस्मत दरी। उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल। मायावती ने योगी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, बीजेपी के दौर में दलित महफूज नहीं रहे। दुर्गापुर में मेडिकल तालिबा की इज्तिमाई इस्मत दरी पर ममता बनर्जी को तशवीश। रात के औकात में बिला वजह बाहर न निकले, तालिबात को दिया मशवरा। आजम खान की सिक्योरिटी बहाल कर दी गई। वाई कैटेगरी के तहत गार्ड्स और गनमैन तैनात। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर कशीदगी उरूज पर पहुंच गई है। पाकिस्तान की जानिब से सरहदी इलाकों में ताज़ा हमलों के बाद अफगानिस्तान के जवाबी हमलों में 12 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान ने अफगान इलाकों में ये फ़िज़ाई हमले तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के हिंदुस्तान के दौरे के दौरान किए थे। जब सहाफ़ियों की जानिब से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों के बारे में सवाल किया गया तो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा, अफगानों की हिम्मत का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के साथ बेहतर ताल्लुक़ात चाहते हैं, लेकिन ये एक तरफ़ा नहीं हो सकता। अगर कोई अफगानों की हिम्मत का इम्तिहान लेना चाहता है तो वो सोवियत यूनियन, अमेरिका और नेटो से पूछे, ताकि वो अफगानिस्तान के साथ ये खेल खेलना बंद करे। पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात का एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का आवाम और पाकिस्तान का जो सियासून है और हुकूमत में भी अक्सर लोग जो है वो अमन पसंद लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सियासून के साथ हमारा कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ख़ास हलके हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफ़गानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक़ महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। फिर हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान, उन्होंने ख्वास्ता, उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए, तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं। तो हम अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के दरवाजे हमारा खुला है सबके लिए। हम अफ़गानिस्तान में अमन लाया है, हम सारे खित्ते के अमन चाहता है। तो ये एक बेहतरीन फुर्सत आया है कि सब मसाइल मुज़ाकरे और मुफाहमे के रास्ते से हल होना चाहिए। अगर इस सिलसिले से कोई लोग हल नहीं करता है तो अफगानिस्तान एक खुसूसियत रखता है कि सारे ममालिक। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने आज एक सख्त इंतबा जारी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के तारीखी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को बतदरीज कमज़ोर किया जा रहा है। इन्होंने मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो शफाफियत और एहतिसाब के इस अहम सुतून को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर कर रहे हैं। आरटीआई एक्ट के मुकम्मल नफाज के 20 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर रमेश ने इस कानून के गवर्नेंस और शहरी बाइख्तियारी पर इनकलाबी असरात को याद किया। इन्होंने कहा कि बिल्कुल आज से 20 साल पहले तारीखी आरटीआई एक्ट पूरी तरह नाफिज हुआ था, जिसने शहरियों को बाइख्तियार बनाने और शफाफियत के एक नए दौर का आगाज़ किया था। तब मिस्टर रमेश ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि मई 2014 से हमने इन हुकूक़ को कमज़ोर करने की एक मुनज़्ज़म और मुसलसल कोशिश देखी है। इन्होंने ख़ास तौर पर जुलाई 2019 में आरटीआई एक्ट में की गई तरामीम को निशाना बनाया, जो उनके बकौल ज़बरदस्ती पार्लियामेंट से मंजूर कराई गई। इन्होंने कहा कि मैंने राज्यसभा में
इन तरामीम की मुखालिफत की और इन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन 6 साल गुजरने के बावजूद दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा है। में जब संशोधन लाए गए मोदी सरकार द्वारा, जो संशोधन स्थायी कमेटी ने बताई थी उसको नकारा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आश्चर्य की बात है कि उस स्थायी समिति के सदस्य कौन कौन थे। बीजेपी से लोकसभा में प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, बड़े वरिष्ठ नेता, श्रीमती किरण महेश्वरी, श्री हरिन पाठक, गुजरात के एक वरिष्ठ सांसद, और ब्रिजेश पाठक, जो आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ये लोकसभा से इस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे। और राज्यसभा में देखिए कौन कौन लोग इस समिति के सदस्य थे। बाल आप्टे, वो बड़े वरिष्ठ बीजेपी के नेता थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और सांसद जो इस समिति के सदस्य थे, सम्मानित रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने, वो इस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे, जिन्होंने उस बिल जब पेश किया गया था मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा, उस बिल में संशोधन करने की सिफारिश की थी। और 2019 को मोदी सरकार ने रामनाथ कोविंद वाली सदस्य की समिति के संशोधनों को निकाला। तो पहला धक्का आरटीआई को जुलाई 2019 को मिला। क्यों मिला? मोदी सरकार संशोधन क्यों लाए? तब तक ठीक चल रहा था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सारी जगह चर्चा हुआ करती थी, अखबारों में कई पत्रकारों को जानकारी मिल रही थी। आरटीआई आपको अफसर लोग या मंत्री लोग जानकारी नहीं देते थे, आप लोग आरटीआई लगाते थे। और आरटीआई द्वारा उत्तर प्रदेश के बंथरा थाने इलाके में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मतदरी के वाक़े ने रियासत में ख़वातीन की हिफाजत पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। इस सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट में इस वाक़े को अफसोसनाक और शर्मनाक करार देते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। बीएसपी सरबराह के रद्दमल ने रियासत में ख़वातीन की हिफाजत के हवाले से योगी हुकूमत और लाइन ऑर्डर पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। दीगर अपोजिशन पार्टियों ने भी योगी हुकूमत को रियासत में ख़वातीन और दलितों के खिलाफ मजालिम के मामले पर निशाना बनाया है। उधर दुर्गापुर में एक मेडिकल तालिबा की इज्तिमाई इस्मतदरी के मामले पर बात करते हुए कहा कि ये एक अलमनाक सानिया है। साथ ही ममता बनर्जी ने इस बात की भी नसीहत की है कि लड़कियों को रात के औकात में बाहर निकलने से एहतियात बरतनी होगी। That police, it is not me, it is the police. There is a private college. The matter nobody is supporting. You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach. What action is being taken by the Odisha government? And Bengal, if anything happens on women, we don't allow anything to be considered as a casual case. It's a serious case we consider. And that girl, it is shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30. And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident, but private medical colleges also used to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area.
So whatever I have received the prima facie report, and police is searching all the people, and nobody will be excused. Whoever is guilty, they will be punished strictly. 3 already arrested. Whatever the girls given the statement, as per her statement, it is already they are arrested. So we will take stringent action, but don't mix up with this affected flood area and all this. When it happens in other state, it is also condemnable. Manipur you have seen so many, UP you have seen so many, Bihar you have seen so many, other state Odisha you have seen so many. समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक काबीनी वजीर आजम खां की सिक्योरिटी दोबारा बहाल कर दी गई है। इन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम की गई है। सीतापुर जेल में 23 माह कैद की ज़िंदगी गुजारने के बाद गुज़िश्ता माह आजम खां जेल से ज़मानत पर बाहर आए। उनकी सिक्योरिटी में तैनात गार्ड्स और गन्स उनके पास वापस भेज दिए गए हैं। वाज़ेह हो कि आजम खां को पहले वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम की गई थी, लेकिन अदालत में कसूरवार ठहराए जाने के बाद उनकी कानून साज असम्बली की रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई थी। यही वजह है कि उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। हालांकि बाद में उनकी सिक्योरिटी बहाल कर दी गई। इस दौरान वो सीतापुर जेल चले गए। उनके जेल जाने के बाद सिक्योरिटी को वापस बुला लिया गया था। अब उन्हें दोबारा वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। मजलिस के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने यूपी और बीजेपी की क़यादत वाली दीगर रियासतों में बुलडोज़र की कार्रवाइयों पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि बुलडोज़र की कार्रवाइयों से देश नहीं चलने वाला है। वो एक इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। पत्थर फेंके, कुछ दंगा हुआ, पकड़े उन लोग, सबका घर तोड़ दिया। ये तो पनिशमेंट है। ये तो कोर्ट का काम है और आप उसको सजा दिलाइए ना। जो पत्थर फेंका या वायलेंस किया, आप पूरा घर ही तोड़ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 घर आप तोड़ रहे हैं। क्या असर पड़ रहा है उसका? अच्छा, बुलडोजर आप कहां पर इस्तेमाल करते? इनका एक मंत्री था टेनी, यूपी में गाड़ी चला दिया, उसका घर तोड़े आप? नहीं तोड़े। ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। तो बुलडोजर से आप देश नहीं चला सकते थे, आप संविधान से चलाइए, रूल ऑफ लॉ से चलाइए। मैं आखिरी में था आ गया, लास्ट सवाल। गवाई साहब पे भी हाल में एक हमला करने की कोशिश की किसान ने, उसको आप इस एक्ट पर आपका कुछ कहना? पूरी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई है। गवाई साहब का कोर्ट में हुआ है जिसने जूता फेंका, ये पूरे कोर्ट की तौहीन हुई है। मेरा सवाल ये है कि एक तो मैं रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूँ गवाई साहब से, उन्होंने कहा मैं केस बुक नहीं करना है। सवाल गवाई साहब का नहीं है, सवाल जो दलित को पीटा जाता है, मारा जाता है, मुंह छोड़ा तो एतराज़, घोड़े पे बैठ के बारात निकला तो मारो, चमड़े का कारोबार करता तो पीटो। सर, इस एनसीआरबी का डेटा देखिए आप, 2023 का डेटा अभी आया, हर रोज 12 दलित महिलाओं का रेप होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित पे ऑफेंसेस हुआ है, 15,000 के करीब। और दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के तहत क्यों केस नहीं बुक कर रहे आप? पार्लियामेंट में 2 लड़के कूद गए थे और वो धुआं छोड़े, हमने यूएपीए लगा दिया उन पे। अब ये साहब 70 ईयर ओल्ड है। रेडिकलाइजेशन का जो आर्गुमेंट है कि नौजवान रेडिकलाइज होते, अरे भाई 70 ईयर्स का आदमी रेडिकलाइज कैसे हो गया बताइए? क्या लिख रहा है? नारा लगा रहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ भारत में इसको माना नहीं जाएगा। अरे तू होता कौन है भाई? बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ 92 में, एक आदमी का कन्विक्शन नहीं हुआ। मुझे तकलीफ हुई, इतना बड़ा मॉब, एक का कन्विक्शन नहीं हुआ। हमने कहा कि जजमेंट गलत है। बाबरी मस्जिद का सिविल सूट। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का अहमदाबाद में गुज़िश्ता शब रंगारंग आगाज अमल में आया। इस मौके पर बॉलीवुड के सितारों ने अपने जलवे बिखेरे। अक्षय कुमार, रितांशी गोयल, करण जौहर, विनीत सिंह, लक्ष्य लालवानी और दीगर सितारे तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। I'm looking forward for all the performances of my favorite stars and hoping that Lapata Ladies wins big. नॉमिनेशंस भी इतने मिले हैं लोगों को कि लापता लेडीज को ही फिल्म नॉमिनेशन में उसको अवार्ड मिलेगा क्या? मैं तो पूरे दिल से चाहूँगी कि फिल्म को अवार्ड मिले। अवार्ड पहली बात तो हमारे लिए ऑडियंस का प्यार ही है जो कि इतना ज़्यादा मिला है। एंड लापता लेडीज इज़ द फिल्म दैट हैज़ गॉट द मोस्ट नॉमिनेशंस फॉर एनी इंडियन फिल्म एवर। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम विशिंग द बेस्ट। Nice and happy and loving and very welcoming. So it's great to be here. Pardon me? I'm the whole award.
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरीथिंग। जी गुजरात में है तो जी। गुजरात के बारे में क्या कहना चाहिए? तो मैं गुजरात के बारे में कहना चाहूँ कि यहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, एंड आई गेस द फूड ओनली टेल्स मोर अबाउट द पीपल, एंड पीपल आर ऑसम, सो द फूड इज ऑल्सो। कंटेस्टेंट्स को मैं मेरी शुभकामना देता हूँ और बधाई। नॉमिनेट होना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। फिल्म फेयर बहुत ही स्पेशल है एंड दिस इज़ 70th फिल्म फेयर अवार्ड एंड स्पेशली इन गुजरात, तो ये नए तरीके का एक्सपीरियंस है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स, सभी नॉमिनेशंस जिनके हुए हैं। मैं बहुत खुश हूँ यार, मेरी नॉमिनेशन है आज, मेरा पहला फिल्म फेयर है, आई होप आई विन, सो देखते हैं। गुजरात में आए हैं, क्या कहेंगे गुजरात के बारे में? बहुत अच्छी सिटी है, मैं सुबह गया था अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ, तो देखा, काफ़ी मज़ा आया देख के मुझे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमलों पर मुंतकी शदीद बरहम। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अफगानों की हिम्मत का इम्तिहान ना लिया जाए। आरटीआई एक्ट मुनज़्ज़म तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है, जयराम रमेश का इंतबा। कहा, 2014 से मुसलसल एक साजिश के तहत एक्ट में तरमीमात की जा रही है। लखनऊ में नाबालिग दलित तालिबा की इज्तिमाई इस्मत दरी। उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल। मायावती ने योगी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, बीजेपी के दौर में दलित महफूज नहीं रहे। दुर्गापुर में मेडिकल तालिबा की इज्तिमाई इस्मत दरी पर ममता बनर्जी को तशवीश। रात के औकात में बिला वजह बाहर न निकले, तालिबात को दिया मशवरा। आजम खां की सिक्योरिटी बहाल कर दी गई। वाई कैटेगरी के तहत गार्ड्स और गनमैन तैनात। इसके साथ ही कौमी ख़बरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।